Hello, students. So, today we are going to start our next topic, that is phases of website development. अब जब हमने देख लिया कि जो वेबसाइट है उसका मतलब कि वेब पब्लिशिंग का वे क्या है ना, तो उसके गुड डिज़ाइंस क्या, किस तरह से हमें ये पॉइंट नोटिस करने चाहिए कि जो हमारी वेबसाइट है वो लुक वाइज कैसे लगेगी, है ना। तो अब हम इसके फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो इसमें जो है 4 जो स्टेप्स हैं वो डिज़ाइनिंग की तरफ होते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं, और जो अगले 3 स्टेप्स हैं वो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला है डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। जब हम प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले क्लाइंट से पूछेंगे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका बिज़नेस कैसा है, जो अगर बिज़नेस के रिगार्डिंग जैसे उसका ब्रांड जो है और उसके प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स, और उसका मोटिव क्या है। वेबसाइट का मोटिव है कि उसको उसने अपने आइटम्स जो हैं वहाँ पर सेल करनी है, या डिस्प्ले के लिए सिंपल इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट रखनी है। ये एक प्रोजेक्ट एनालिसिस करना, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन देना। तो ये आफ्टर गैदरिंग सपोर्ट इंफॉर्मेशन, सो विद द हेल्प ऑफ द क्लाइंट अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट इज़ रिटन। फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी गई, रिक्वायरमेंट्स लिखी गई। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट आउटलाइन। जब प्रोजेक्ट आउटलाइन करेंगे तो फाइनली वी डिवाइड द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इनटू फेजेस। तो अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये चीज़ें हमने डिज़ाइन करनी है वेबसाइट के लिए। दूसरा हमारा है स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या है कि वी ले आउट द वेबसाइट प्लान टू आइडेंटिफाई सेक्शन विच नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू द न्यू साइट। भी हाँ, अब हमारा जो नई वेबसाइट है वो किस तरह से डिज़ाइन होएगी। सबसे पहले तो यही देखेंगे, कीपिंग इन कंटेंट समरी, कीपिंग इन व्यू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू द प्रोजेक्ट एनालिसिस, वी मेक एन आउटलाइन ऑफ द साइट बेस्ड ऑन इट्स गोल एंड टारगेट ऑडियंस। ये कुछ भी तरीके से, चाहे इस राइटिंग कैसी हो, एडिटिंग का ऑप्शन हो कि ना हो, कैटेगराइजिंग जो है जैसे शॉपिंग साइट्स में फैशन की है तो मेन वीमेन किड्स के लिए वो डिवीज़न हो जाती है। तो जो साइट का मैप है वो कैसा हो, फिर साइट का लेआउट जो कि नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जो होगा कैसा हो, लुक कैसी पड़ेगी उसकी। सो एलिमेंट्स दैट शुड बी एडिड ऑन ईच पेज सच एज इमेजेस, कंटेंट, और जो सर्चेस। अब कोई वेबसाइट में प्रोडक्ट्स इतने होते हैं कि हमें सर्च का ऑप्शन भी रखना पड़ता है। तो ये सब हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेबसाइट में। फिर उसके बाद आ जाता है विजुअलाइजिंग द डिज़ाइन। वंस द रिक्वायरमेंट गैदर स्टेज इज़ कंप्लीट, डिज़ाइनर गेट टू वर्क कम अप विद द सैम्पल वेबसाइट डिज़ाइन एंड मॉकअप्स। तो एक बार हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया तो दिस डिज़ाइन ड्राफ्टिंग जो है इसमें सेवरल क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्म सेशंस, डिज़ाइनर कम अप विद सम विजुअल डिज़ाइनिंग कि हमारा पहला पेज ऐसा दिखेगा, सेकंड पेज ऐसा दिखेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो जो पेज ओपन होगा उसका लुक कैसे होगी। तो दे रिव्यू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड साइट मैप टू ड्राफ्ट डिफरेंट डिज़ाइन सैम्पल्स दैट मीट द प्रोजेक्ट गोल, कि जो हमारे प्रोजेक्ट का गोल है वो ऐसे मीट होएगा। तो उसके जो ड्राफ्ट्स जो तैयार हुए हैं वो सैम्पल्स जो हैं वो तैयार करके रख लिए। अब ये जो डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ है तो आफ्टर सम मोर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, टीम ऑफ वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर्स फर्दर डिफाइन द डिज़ाइन ड्राफ्ट टू इम्प्रूव द। एक बार हम डिज़ाइनिंग कर ली, उसमें चेंजेस करेंगे और उसको रिफ़ाइन करेंगे। डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स उसमें कोई कलर स्कीम है, जो भी चेंजेस वगैरह हैं उसको इम्प्रेसिव बना देंगे। फिर उसके बाद जो है मॉकअप होगा। द डिज़ाइनर्स सिलेक्शन आर कन्वर्टेड टू फाइनल मॉकअप्स विच आर रेडी टू प्रेजेंट टू द क्लाइंट। तो एक बार इनिशियल रिव्यू, फीडबैक, अप्रूवल्स हो जाते हैं। 3-4 सैम्पल्स बना के वो ऑप्शंस दे देते हैं क्लाइंट को। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्लाइंट देखेगा।
जो हमने डिज़ाइन तैयार किया है वो देखेगा, और उसका जो अप्रूवल है वो देगा। अगर जो सा जैसे 3-4 डिज़ाइंस में से हो सकता है कि उसको में किसी को कुछ पसंद आए, किसी डिज़ाइन में उसको कुछ पसंद आए, है ना। तो फिर उसमें जो फाइनलाइज हुआ डिज़ाइन, उस बेसिस पे अब हम आगे जो है वो मूव अप करेंगे एज अ डेवलपर। तो अब इस वक्त पहले 4 पॉइंट्स में हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया, अब हमने उसको डेवलप करना है। जब डेवलप करना है वेबसाइट डेवलपमेंट में 5th पॉइंट में, उसको सबसे पहले क्या करना है, जो डिज़ाइन को कन्वर्ट करना है HTML पेजेस में। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ब्राउज़र्स, कंपैटिबिलिटी, ये सारा देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है ना। तो या ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी मतलब कि जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी चले, नेटस्केप नेविगेटर पे भी चले, दूसरा प्रॉपरली उसकी इमेजेस वगैरह लोड हों। फिर उसके बाद जो है वेब पेज की प्रोग्रामिंग जब होएगी तो उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट होएगा कि नहीं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सिंपल। अगर हमने सिंपल शो के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वेबसाइट बनाई है तो हमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर तो HTML पेजेस बनाए और डिस्प्ले कर दिया, है ना। अगर कुछ इस तरह से अभी अगर यहाँ पर हमने सर्चिंग की है तो सर्चिंग तो फिर जाएगी वेब सर्वर के पास, सर्वर फिर देखेगा कि जो सर्चिंग है उसको वही चीज़ें दिखाएं, तो इसमें फिर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगी। CSS जो पहला पॉइंट है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स वो होगी, जिसमें बताया जाएगा कि अगर पैराग्राफ है तो उसका फ़ॉन्ट कैसा होएगा, है ना। तो जहाँ बोल्ड लिखा है उसका फ़ॉन्ट कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है CSS में फाइल में, कास्केडिंग स्टाइल शीट की फाइल में लिखा जाता है। HTML तो वो लैंग्वेज है जिसमें ये जो हमने जो भी अगर हेलो भी लिखना है तो भी HTML पेज बना के ही लिख के वो डिस्प्ले होएगा। कोई फ्लैश वगैरह के सॉफ्टवेयर्स चाहिए, कोई जावास्क्रिप्ट अगर जैसे ज़रूरत पड़ती है वो, है ना। डेटाबेस में डाटा सारा स्टोर होएगा। तो इस तरह के सर्वर साइड प्रोग्राम, अगर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी है तो ये सारा जो है हमने रिक्वायरमेंट्स जो हैं भी कोडिंग इसमें करनी है वो सब इकट्ठा करके रखेंगे। फिर इसके बाद कंटेंट राइटिंग एज अ डेवलपर वर्क्स ऑन एडिशनल एडिंग फंक्शनैलिटी टू कन्वर्टेड डिज़ाइन। आर कंटेंट राइटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट एंड राइट द कंटेंट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन तो क्लाइंट ही बताएगा कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट है, अगर मैं साइकिल सेल कर रहा हूँ तो मेरी साइकिल कितनी तरह के हैं और उसमें सब में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या उसमें फंक्शनलिटीज़ हैं। उसके बाद हमारा 6 आता है ट्रायल असेसमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग द डेवलपमेंट फेज, द क्वालिटी एश्योरेंस team runs various test plans and procedures for quality assurance to remove any bugs or errors in the website content. वेबसाइट बनाई, उसको रन किया, उसमें एरर्स आए तो बग्स मीन्स एरर्स, है ना, तो उसको रिमूव कर देंगे। उसको दोबारा उसकी टेस्टिंग होएगी, कोई एरर रिपोर्ट हुई है उसमें चेंजेस करेंगे। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे yahoo.com है तो उसमें www.yahoo.com एक URL है, वो असाइन होएगा वेबसाइट को। क्लाइंट रिव्यू, फिर क्लाइंट्स से पूछेंगे कि हाँ जी ये हमारी आपकी साइट जो है हमने तैयार कर दिया, इसमें देखिए कोई चेंजेस तो नहीं करनी है। इफ़ इट्स ओके फॉर देम ऑल्सो। फिर उसके बाद फाइनल जो डिप्लॉयमेंट है वो कर देगा डेवलपर ना, वेबसाइट का सर्वर पे डिप्लॉय कर देगा। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम जो आपकी फाइनल वेबसाइट है वो क्लाइंट से अप्रूव हो चुकी है, उसका URL डिसाइड हो चुका है और वो सर्वर पे हमने लॉन्च कर दी है। नाउ एनीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनीबडी कैन व्यू दैट वेबसाइट। उसके बाद जब हमारी वेबसाइट चल रही है, 8th में तो यही होता है कि जब हमारा वेबसाइट चल रही है ना, उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर अभी कभी कुछ देर, महीने, साल कुछ निकल जाते हैं, अगर उसमें अगर दिक्कत होती है तो उसको मेंटेन करना होता है। तो दैट इज़ वेबसाइट मेंटेनेंस, जो ऑन गोइंग प्रोसेस है वो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ हमें एडिशंस वेबसाइट में करनी ही पड़ती हैं। सो आई होप दैट यू would have very well understood this topic. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी डिटेल्ड टॉपिक। यही मेन टॉपिक होता है जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, उसको रन करते हैं।
आगे तो हमारी डेवलपिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है कि HTML वगैरह डिज़ाइन कैसे करना है. So I hope you all have get this topic, and if you do have any problems, can consult me anytime. Okay, thank you.